तो देवियों और सज्जनों, कहानी शुरू होती है हमारे रामलाल के सुंदर और बेहद शांतिपूर्ण घर से। रामलाल एक गरीब किसान है, लेकिन दिल का अमीर है और दिल की अमीरी का सारा क्रेडिट जाता है उनके परम मित्र परम सखा जग्गू को। जग्गू कोई इंसान नहीं, रामलाल का पालतू गधा है। जग्गू बेटा, खा ले थोड़ा सा। अरे खा ले थोड़ा सा खा ले। देखना, आज घास थोड़ी सी सूखी है तो क्या हो गया? तेरे भाई का दिल तो एकदम हरा भरा है ना। अरे तू बस मेरा साथ मत छोड़ना रे भाई। इस पूरी दुनिया में सिर्फ तू ही तो है जो बिना पलट कर जवाब दिए हमारी सारी बकवास सुन लेता है। खा ले। खा। अजियो जग्गू के भाई, ओ रॉकस्टार, जरा अपनी इन खूबसूरत आँखों को घुमाओ और इंसानों की तरफ भी देख लो। सुबह के 7 बज गए हैं, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तुम यहाँ इस गधे की जुल्फे सवार रहे हो। इसका कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है क्या तुम्हें? अरे चंपा महारानी जी, सुबह सुबह इतना ऊंचे सुर में रियाज मत किया करो भाग्यवान। मेरा जग्गू डर जाता है भाई। और तुम जग्गू को नहीं जानती हो, ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है भाई, समझा करो। हाँ, रीढ़ की हड्डी। तुम्हारी इस रीढ़ की हड्डी के चक्कर में मेरी अपनी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। सुबह से कुएं से पानी खींचते जरा ये खाली डिब्बा देखना। इसमें राशन के नाम पर सिर्फ शुद्ध हवा बची है। अब क्या दोपहर को हवा की सब्जी और रात को हवा का हलवा खाएंगे हम? वैसे हवा सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है चंपा। बाबा रामदेव भी यही कहते हैं, हवा लो खूब भर भर के। क्या बोले? जरा जोर से बोलना। अब अरे नहीं, अरे हम तो कह रहे थे कि जग्गू बहुत ही काम का है भाई भाग्यवान। तुमको पता है, पिछले हफ्ते गांव के सारे ट्रैक्टर फेल हो गए थे, तब हमारा जग्गू ही खेत में डटा हुआ था। इसकी ताकत का ना कोनो मुकाबला नहीं है। ये आज के जमाने का जेसीबी है। हाँ, कमजोर न समझियो। ताकत की बात तो मत ही करो तुम। दानवीर राजा हरिश्चंद्र की इकलौती औलाद बने घूमते हो। कल की बात याद है, घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थी। मैंने सोचा था आधा तुम खाओगे आधा मैं, पर तुमने क्या किया? रास्ते के उस आवारा काले कुत्ते को दोनों रोटियां खिला दी और खुद पानी पीकर सो गए। ए चंपा सुन ना, वो कुत्ता भूखा था और कितनी उम्मीद से मुझे देख रहा था। शास्त्रों में लिखा है कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। अच्छा, और शास्त्रों में ये कहाँ लिखा है कि खुद भूखे मर जाओ और अपनी बीवी को उपवास करवाओ? पुण्य तुम कमा रहे हो और पाप की तरह सुख मैं रही हूँ। इस जग्गू को देखो, इसे तुम्हारी इस दानी प्रवृत्ति पर क्या कहना है? देख लो, तुम्हारी इस महान तारीफ को सुनकर वो भी पीछे से ताली बजा रहा है। उसे भी पता है कि उसका मालिक 1 नंबर का भोला और सीधे शब्दों में बुद्धू है। अब मामला गंभीर हो चुका है दोस्तों। बात रोटियों से घूमकर बुद्धू होने पर आ गई है। रामलाल को अपनी मर्दानगी का सबूत तो देना ही होगा, वरना आज का नाश्ता तो गया। देखो चंपा, ऐसा है कि हमारे जग्गू का मजाक ना उड़ाइयो। जग्गू साइलेंट किलर है। और रही बात आटे की ना, अभी यही जाता हूँ, खेत से जो बची कुची सब्जियां हैं तोड़ लाता हूँ, उन्हें इस बोरे में भरता हूँ, सीधे मंडी जाता हूँ। आज तो मैं सारा पैसा कमा कर लाऊंगा, देखियो। हाँ नहीं तो। हाँ, बातें तो तुम्हारी ऐसी होती हैं जैसे अंबानी और अडानी तुम्हारे साथ बैठकर ताश खेलते हो। जाओ, जल्दी से टोकरी उठाओ और मंडी निकलो। और कान खोल कर सुन लो, अगर आज शाम को खाली हाथ लौटे तो रात के खाने में कोई दाल चावल नहीं मिलेगा। तो फिर क्या मिलेगा?
इस जग्गू की जो सूखी घास बची है ना, उसे ही कुकर में 3 सीटी मारकर उबालूंगी और तुम दोनों भाइयों के सामने परोस दूंगी। फिर दोनों आराम से बैठकर ढहचू ढहचू करना और घास चबाना। अरे नहीं 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 नहीं, भाग्यवान, ऐसा अनर्थ ना करना। अरे जग्गू की घास पर सिर्फ जग्गुआई का हक है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, मंडी से छप्पर फाड़ के कमाई करके आता हूँ। चल मेरे जग्गू, अपनी बोरी उठा, आज इज्जत का कचरा होने से बचा ले मेरे भाई। चल 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 चल, आजा 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 आजा। तो भाइयों और बहनों, रामलाल और जग्गू तो निकल गए मंडी की तरफ अपनी इज्जत बचाने। लेकिन इधर घर के दूसरे कोने पर रामलाल के परिवार के 2 और अनमोल रत्न विराजमान हैं। पहले है पूजनीय पिताजी, उम्र हो गई है 80 पार, और दूसरे है छोटू, रामलाल का 20 साल छोटा भाई। अरे ओ छोटू, ए छोटू, अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं? अरे जरा सुन रे, मेरी लाठी कहाँ रख दी तूने? सुबह से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है लाठी? अरे यार डैडी जी, सुबह सुबह मत टोका करो ना। छोटू छोटू छोटू, इतनी जबरदस्त रेल चल रही है ना। ओए होए होए होए, क्या मस्त ट्रेंडिंग गाना है, उस पे नूरा फतेही का डांस। हाय हाय हाय, क्या मूव्स हैं, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया है। आय हाय आय हाय हाय। क्या बोला? गोरा सिपाही आ गया गांव में? अरे कहाँ है? अरे डाकू है क्या? अरे बंदूक लाओ रे मेरी। अरे डाकू आ गए, आज तो पुरानी दुश्मनी का बदला लूंगा रे। बंदूक लेकर आ मेरी। अरे थांबा 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 मेरे पूजनीय पिताजी, जरा लंबी लंबी सांस खींचो। देखो मैं कह रहा हूँ कि डांस, नचनिया, नाच गाना चल रहा है फोन में। वैसे पिताजी सच कहूँ तो आपके कान ना अब 4G 5G के जमाने में 1G की स्पीड से चल रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि आपका नेटवर्क ही उड़ गया। अरे कोई अच्छा सा ईयरफोन दिला दूं क्या, चीनी कंपनी का, सस्ता और टिकाऊ। अरे क्या कहा रे तूने? मुझे चोर बोला? अरे नालायक कहीं का, अपनी उम्र भूल गया क्या? बदतमीज निकम्मा, अपने सगे बाप को चोर बोलता है। रुक जा। अरे ए रामलाल को लौट कर आने दे, ऐसी तेरी हड्डी पसली एक करवाता हूँ ना। ससुरा कहीं का चोर, बाजार सब कुछ भूल जाएगा। है सारा हमको चोर बोलता है। आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। बेटा नूरा फतेही के सपने देख रहा है और बाप उसे चोर समझकर लाठी ढूंढ रहा है। अब इस महाभारत में एंट्री होती है हमारी चंपा भाभी की। बंद करो ये 24 घंटे का रेडियो स्टेशन। तुम दोनों बाप बेटे का यही रोज का नाटक है। सूरज पूरब से पश्चिम चला जाए पर तुम्हारी ये रामलीला बंद नहीं होती। एक को दुनिया की कोई बात सुनाई नहीं देती और दूसरे को मोबाइल के बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। भाभी जी, ये सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पर इतने सुंदर आवाज में क्यों चिल्ला रही हैं? गले में खराश हो जाएगी, आपकी मधुरता कम हो जाएगी। देखिए मैं तो बस पिताजी का ज्ञान बढ़ा रहा था, डिजिटल इंडिया का जलवा दिखा रहा था इनको। चुप कर किताबी कीड़े, डिजिटल इंडिया बाद में दिखाना। पहले ये बताओ कि घर में जो आटे का डिब्बा खाली पड़ा है उसे डिजिटल तरीके से भरोगे क्या? तुम्हारे बड़े भैया अकेले उस बेचारे जग्गू को लेकर मंडी गए हैं सब्जियां बेचने और तुम यहाँ खटिया तोड़ रहे हो। अरे बहुत सही कह रही है तू। इस छोटे को डांट, ये कह रहा है कि मैं चोर हूँ। अरे बताओ इसे, इस उम्र में मैं क्या चोरी करूँगा क्या है? और वो भी अपने घर में, नालायक कहीं का। अरे पिताजी, कोई चोर चोर नहीं बोल रहा आपको। आप आराम से बैठो और भगवान का नाम लो। और छोटू, तू अपनी ये रील्स बंद कर। ये जो 24 घंटे फोन में अंगूठा घिसता रहता है ना तू, इससे घर में पैसे नहीं आएंगे। सीधे जा और मंडी में अपने भाई की मदद कर। जा रहा हूँ भाभी जी, जा रहा हूँ, पर याद रखना अगर आज कोई अच्छी रील मिस हो गई और मेरे फॉलोअर्स कम हो गए तो इसके जिम्मेदार आप और जग्गू भैया ही होंगे। और अगर तू 2 मिनट में यहाँ से नहीं भागा तो तेरे फॉलोअर्स बढ़े या ना बढ़े, तेरे सिर पर ये झाड़ू जरूर बैठ जाएगी। भाग यहाँ से।
तो भाई साहब चंपा भाभी के रौद्र रूप को देखकर छोटू तो दुम दबाकर मंडी की तरफ भाग खड़ा हुआ। तो देवी और सज्जनों, उधर घर पर चंपा भाभी की डांट खाकर और सूखी घास उबाले जाने के डर से कांपते हुए हमारे रामलाल भाई मंडी की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी पीछे से एंट्री होती है रमेश की। रमेश रामलाल का लंगोटिया यार है, ऐसा यार जो मुसीबत में आपकी मदद बाद में करेगा, पहले आपकी बेइज्जती करके खुद का मनोरंजन करेगा। अरे ओ रामलाल भाई रुको, राम राम, अरे रुको 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 रुको, कहाँ भैया इस सुबह सुबह एकदम तेज बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागे जा रहे हो, सरपट 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 सुनिए नहीं रहे। अरे भाई बताओ, ये देश के होने वाले भावी प्रधानमंत्री को सुबह सुबह बिना सिक्योरिटी के, बिना गार्ड के कहाँ लेके जा रहे हो आप मेरे प्रधानमंत्री? अरे रमेश, सुबह सुबह बस तू ही बचा था मजे लेने के लिए, और ये का गधे के गले लग के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री चिल्ला रहा है। दिमाग का कोई नट बोल्ट ढीला हो गया है का तेरा है? अरे यार मैं तो जग्गू भाई को बोल रहा हूँ, देख तो सही कितनी गंभीरता से चल दिया है, जैसे पूरे देश का बजट इसी ने तैयार कर रखा हो। वैसे ये बताओ तुम इतने उदास काहे हो भाई? ऐसा लग रहा है जैसे चंपा भाभी ने सुबह की चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया हो, हैं? अरे काश नमक ही डाल दिया होता भाई, अब बात तो बहुत आगे बढ़ गई है। अब क्या बताएं, घर की माली हालत एकदम ही खस्ता है, आटे का डब्बा खाली है। चंपा ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आज मंडी से खाली हाथ लौटे ना तो रात को खाने में इस जग्गू की सूखी घास उबाल कर खिला दी जाएगी हम दोनों को। बताओ भाई। ओ हो, वेल, नई डिश तुम्हारे घर में तुम दोनों के लिए, कूल। देखो भैया ऐसा है, ये तो बड़ा अन्याय है भाई। वैसे रामलाल एक बात बोले बुरा तो ना मानोगे, आज सुबह सुबह ना जग्गू का हेयर स्टाइल बिल्कुल ही तेरे जैसा लग रहा है। ये बीच से मांग किसने निकाली रही इसकी? चंपा भाभी ने कि तूने खुद इसके बाल संवारे हैं? अरे धत तेरे की रमेश, तू कभी सुधरेगा नहीं ससुरा। कोई सीरियस बात चल रही है और तुझे को मजाक सूझ रहा है। अरे मेरा जग्गू बहुत समझदार है, इसके बालों पर मत जा। हाँ भाई, वो तो अपन जानता है कि जग्गू तुझसे भी ज्यादा समझदार है। तभी तो देखो वो बेचारा बिना चप्पल जूते के भी एकदम मस्त बिना टेंशन के घूमता है, और तुम पैरों में बाटा की चप्पल पहनकर भी घर में चंपा भाभी से ऐसे डरते हो जैसे बिल्ली से चूहा डरता है। चल छोड़ भाई ये सब, और तू बता मंडी का क्या हाल है? सब्जी बिकेगी कि नहीं बिकेगी? अरे मंडी की बात छोड़, पहले मेरी बात सुन। आज सीधे रास्ते से मंडी मत चले जाना, भूल कर भी मत जाना भी। क्यों? सीधे रास्ते को क्या हो गया भाई? वहाँ कोई शेर चीता आ गया है क्या? है? शेर चीते से भी भयंकर जीव खड़ा है वहाँ पे, वो जो नुक्कड़ वाले जमींदार साहब है ना, अरे जिससे तुमने पिछले साल अपनी बेटी की पढ़ाई या पता नहीं किस चीज के लिए मोटा सा कर्जा लिया था ना, वो आज सुबह से हाथ में बही खाता लेकर उसी रास्ते पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए खड़े हैं। वो तुम्हें देखते ही बीच बाजार में तुम्हारी लुंगी उतार लेंगे पैसों के चक्कर में, पहले ही बता रही हूँ भाई। अरे बाप रे बाप, जमींदार! अरे वो तो बहुत ही कड़क आदमी है भाई। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी सब्जियां भी छीन लेगा और जग्गू को कहो जब्त न कर ले, फिर तो चंपा मुझको जिंदा चबा जाएगी। अरे अब मैं किस रास्ते जाऊं रमेश भाई? रास्ता तो बता दे मेरे भाई। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? आहा, शांति शांति मेरे गदाधारी भीम, शांत। एक रास्ता है, वो जो गांव के बाहर पुराना वाला जो जंगल है ना, वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है ना, वहाँ से निकल जा। रास्ता थोड़ा सुनसान है, झाड़ियाँ हैं, भूत प्रेत की अफवाहें भी हैं, पर जमींदार से तो लाख गुना बेहतर है ना, वहाँ तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जंगल का रास्ता यार, अरे यार हुआ तो बहुत ही सन्नाटा रहता है।
जग्गू भी वहाँ जाने से डरता है, उसके तो पैर कांपने लगते हैं। अरे जब तक तुम्हारा ये दोस्त रमेश है जिंदा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चल मेरे दोस्त आजा। चल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी आज सुबह बीवी ने मुझे घर के सारे कपड़े धोने और बर्तन मांजने का काम सौंप दिया था, तो मैं तो मौका देखकर चुपके से घर से भाग गया हूँ। जंगल चलना बीवी के सामने बेलन खाने से तो बेहतर ही है। चलो मेरे भाई। अब समझा ससुरा, काहे हमारी मदद करने के लिए चल रहा है जंगल। अपनी बीवी के खौफ से भागकर जंगल चल रहा है। चलो बेटा चल, समझ गए कि हम दोनों एक कई थाली के चट्टे बट्टे हैं। लो भाई, जग्गू भाई ने भी हरी झंडी दे दी। वो भी कह रहा है कि दोनों नहीं, हम तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चल भाई चलेंगे जंगल, करेंगे मंगल, आजा। शॉर्टकट के चक्कर में दोनों दोस्त जंगल में घुस तो गए, लेकिन वहाँ उनका सामना एक बहुत ही कड़क और ज्ञानी ऋषि मुनि से हो गया। जग्गू ने अपनी सुरीली आवाज में ऐसा ढेंचू मारा कि बाबा का ध्यान भंग हो गया। कौन है? कौन है वो दुष्ट प्राणी जिसने मेरी एकाग्रता के महासागर में कंकड़ मारा है? कौन है वो? अरे महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिएगा, मैं तो रामलाल हूँ और ये मेरा ना समझ गधा जग्गू है। इसे क्या है, सुर ताल की समझ नहीं है ना महाराज, माफ कर दीजिएगा। ठहरो 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 वत्स रामलाल, इस जीव को साधारण गधा समझने की भूल मत करना। ये पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा कंजूस सेठ था जिसने सारा धन जमीन में छुपा दिया था। बाबा जी वैसे इस जन्म में भी ना एक कंजूस ही है, सिर्फ सूखी घास खाता है। अरे चुप मूर्ख कहीं का, चुप रह। रामलाल, इस गधे के अंदर एक अद्भुत शक्ति है। ये गधा जहां भी जाकर जोर से अपनी पिछली लात मारेगा ना, समझो उस जमीन के नीचे बरसों पुराना गुप्त खजाना दबा हुआ है। क्या सही कह रहे हैं का महाराज जी? अरे महाराज जी, पाए लागी जग्गू की लात में खजाना। सुना रे रमेश, जग्गू की लात में खजाना। लेकिन 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 याद रहे, इस खजाने का उपयोग केवल लोक कल्याण और अपनी गरीबी दूर करने के लिए करना। अगर लालच किया तो खजाना मिट्टी बन जाएगा। जाओ अपनी किस्मत आजमाओ। अब बारी थी परीक्षा की। रामलाल और रमेश सीधे घर भागे। बाबा की बात सुनकर रामलाल के दिमाग में पैसों की बारिश होने लगी थी। उसने पूरे परिवार को आंगन में इकट्ठा किया। क्या हुआ? मंडी से इतनी जल्दी वापस आ गए? सब्जियां बेच दी या फिर चोरी हो गई? अरे भाभी जी, सब्जियां वब्जियां छोड़ो, आज आपका जग्गू सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया है। मतलब लात मारने वाला गधा बन गया है। अरे भैया क्या सीन है, रील बना दूं क्या? वायरल हो जाएगी। माय गधा इज अ सीक्रेट मिलेनियर। अरे क्या कहा? गधा शेयर बाजार में पैसे लगा रहा है? अरे डूब जाएगा कमबख्तो, सब डूब जाएगा। अरे आप तो तनिक शांत हो जाइए पिताजी। शांति शांति, थांबा। हाँ ए जग्गू भाई, महाराज ने कहा था कि तुम्हारी लात में खजाना है। जरा आंगन के कोने में अपनी दिव्य लात चलाओ तो भाई। हाँ चलाओ, शाबाश शाबाश, मार लात जोर के, हींक के। हाँ खींच खींच मार। लो, मिल गया खजाना। अजी साधु बाबा ने तुम दोनों का पोपट बना दिया। चलो हटो सामने से। वेल रुकिए भाभी जी, ऐसे नहीं मानेगा ये। इसके कान में ना चंपा भाभी की आवाज सुनाओ, डर के मारे लात मार देगा ये। ये जग्गू बेटा, इज्जत का सवाल है, मारना खींच के लात।
भाई साहब, घड़े के अंदर तो सोने और चांदी के पुराने सिक्के हैं। भैया भैया हम अमीर हो गए। मेरा आईफोन पक्का, आईफोन पक्का, आईफोन पक्का। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे ये तो असली सोने के सिक्के हैं। वाह रे वाह जग्गू बेटा, तूने तो कमाल कर दिया रे। आज से तू गधा नहीं, हमारा छोटा बेटा है। अरे बाप रे, मैं तो जग्गू को फालतू में ही कोसती थी। जग्गू भाई मुझे माफ कर देना, आज से तुम्हें रोज ताजा हरा चारा और गुड़ मिलेगा। हाँ देखा चंपा, हमारी मेहनत और जग्गू की लात रंग ले आई। अब हम इस पैसे से गांव में एक बड़ा सा कुआं खुदवाएंगे, ताकि किसी को पानी के लिए दूर ना जाना पड़े, और अपनी खेती भी अच्छे से करेंगे। काय रमेश? और रामलाल भाई, थोड़े से पैसे से मुझे एक नया हेलमेट दिला देना, क्योंकि अगली बार जब जग्गू लात मारेगा तो क्या पता वो खजाने पर लगे या मेरे सर पर।